क्वेश्चन 12 है, इफ ए, हमें ये एक मैट्रिक्स दे रखी है एंड वो कह रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो अल्फा किसके इक्वल होगा? उस गिवन मैट्रिक्स पॉलिनोमियल जो भी दे रखा है हमें, वहां हम वैल्यू पुट करेंगे। ये इक्वेशन जो दे रखी है यहां पुट करेंगे। तो इसके लिए हमें ए ट्रांसपोज चाहिए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका ट्रांसपोज। तो ये इक्वल हो गया, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गई। अब हमारे पास है a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। तो पहले a को लिखते हैं, a इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये आइडेंटिटी के इक्वल है, यानी 1 0 0 1। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज 2 कॉस अल्फा माइनस प्लस ये 0 हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का 0 हो जाएगा, एंड 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। ये दोनों मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? इक्वल है। और दो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल कब होती हैं? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होती हैं। तो हम कहेंगे सिंस बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल, सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहां से 2 कॉस अल्फा 1 के होगा, इसको इधर ले आएंगे। कॉस जो है वो 1/2 किस पर होता है? 60 डिग्री पर, यानी 1/2 को हम लिख सकते हैं कॉस π/3। आप समझो कि यहां पर कॉस अल्फा हमारे पास आया है कॉस π/3। अब इन एंगल्स की कोसाइन वैल्यू इक्वल है, तो ये एंगल्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी जो अल्फा की वैल्यू है वो हमारे पास π/3, यानी कि ऑप्शन बी को आप यहां पर टिक करेंगे। सिंपल जो इक्वेशन हमें दे रखी थी वहां वैल्यू हमें रखनी है, और फिर जो कंडीशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग हमें अल्फा की वैल्यू निकाल देनी है।